हेलो फ्रेंड्स, देखिए कल हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक प्रॉब्लम दिए थे जो सॉल्व करने के लिए। यदि आप लोग सॉल्व कर लिए हैं तो ठीक है, और नहीं तो उस प्रॉब्लम को हम फिर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आपके बोर्ड पर बना हुआ है। और इस क्वेश्चन कहता है कि राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। जो सिस्टम फिगर में दिया गया है इसका डायनेमिक्स का जो सिस्टम होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन होगा, उसको लिखना है। और साथ ही साथ फाइंड द रेशियो ऑफ x/s अपॉन fs। यानी इसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि रेशियो निकालना है x/s अपॉन fs, यानी आउटपुट बाय इनपुट, दैट मीन्स ट्रांसफ़र फंक्शन हमको निकालना है। तो अब इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पे मास एलिमेंट m1 पर जो इन एक्सटर्नल फोर्स Ft लगाया जा रहा है, जिसके कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा है। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट एक K1 लगाया गया है और इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, जिसका एक एंड फिक्स्ड है। और यहाँ पे दोनों जगह पर B1 = 0 और B2 = 0, दैट मीन्स डैम्पर एलिमेंट नहीं है। कोई भी जो फ्लूइड्स के कारण फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन इसमें नहीं है दोनों में। तो इसका इफेक्ट हम लोग नहीं लेंगे, नहीं कि अपने मन से कोई डैम्पिंग कांस्टेंट एलिमेंट ले लेना है, वैसा नहीं करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एलिमेंट, और इंस्पेक्शन से हमको पता चल रहा है कि ये सिस्टम, देखने पर पता चल रहा है कि ये सिस्टम जो है ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है। तो ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का जितना सारा थ्योरी आपको कंसेप्ट बताया गया है वो सारा इसमें अप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एलिमेंट m1। तो m1 का फ्री मास एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। क्या होगा, m1 पर एक फोर्स तो काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स पहले F(t), उसके बाद इसके जस्ट अपोजिट में फोर्स क्या काम करेगा, मास के कारण, इसका अपना मास के कारण जो काम करेगा वो है F ड्यू टू m1। फोर्स ड्यू टू m1 हो गया मास के कारण। और क्या लगेगा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग है, ये भी मोशन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तब फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग K1। इसके अलावा डैम्पिंग कांस्टेंट यहाँ पे 0 है, यानी डैम्पर एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। तो स्प्रिंग K1 के कारण, मास इसका अपना मास के कारण, और एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगाया जा रहा है Ft। तीनों लिख दिए। अब तीनों का इक्वेशन जो होगा वो लिखना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन के लिए जानते हैं कि फोर्स ड्यू टू मास जो एलिमेंट होता है वो होता है मास इंटू d2x। तो x इस पर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो x1, तो d2x2 अपॉन d2² हो गया। ये इक्वेशन होता है। फिर इसके बाद फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग K1 का देखिए, स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स नहीं है, दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर फिर हम लेंगे रिजल्टेंट x1 माइनस x2। तो kx होता है तो k इंटू x1 माइनस x2 हो जाएगा। ये स्प्रिंग के कारण फोर्स हो गया। अब हमको अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाना है। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के कारण जो होता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा फोर्स रेसिस्टिंग मोशन ऑफ द बॉडी। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के अनुसार F(t) = कितना हो जाएगा, तो m1 इंटू d2x1 अपॉन dt² और प्लस k इंटू x1 माइनस
x2, ये आया डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के अनुसार, सारे को जोड़ दिए। अब फिर इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft का हो जाएगा fs, यानी ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs, इसका करेंगे तो m1 और डी स्क्वायर एफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर का क्या होता है एस स्क्वायर एफ एस, तो एस स्क्वायर एफ एस के जगह पर x1 एस होगा, बाकी इनिशियल कंडीशन 0 और k, और इधर हो जाएगा x1 टी का x1 एस माइनस x2 टी का x2 एस। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया। अब हमको देखिए कि इसमें आउट हमको रेशियो निकालना है x2 एस और x1 एस का, तो इसमें हमको एफ एस का, तो x1 एस एक्स्ट्रा है, तो x1 एस को हमको अलग करना है, उसका वैल्यू पुट करना है। तो इसमें से क्या हमको निकालना पड़ेगा x1 एस, तो x1 एस कॉमन ले लेते हैं। अगर जो इसमें से x1 एस कॉमन जब लेंगे तो इसमें क्या बचेगा m1 एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा k, और ये गुना करके माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस k इंटू x2 एस। ये एफ एस बराबर आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट हमें जूम कर लेते हैं, एफ एस इक्वल टू, ये इक्वेशन आया x1 एस को कॉमन लिए तो m1 एस स्क्वायर प्लस k और माइनस k से गुना करके इसको x2 x कर दिए, ये इक्वेशन फर्स्ट आया। अब हमको निकालना है फिर दूसरे मास एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम, तो अब लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एलिमेंट m2। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एलिमेंट m2, तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, m2 देखिए m2 पर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, तो फोर्स क्या लग रहा है, तो पहला मोशन के जस्ट अपोजिट फोर्स ड्यू टू ऑन मास, इसके अपने मास m2 के कारण। फिर फोर्स लग रहा है एक स्प्रिंग k2 के कारण, जो भी मोशन के जस्ट अपोजिट होगा, और फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग k1 स्प्रिंग के कारण भी लग रहा है। और यहाँ पे डैम्पर वाला जो एलिमेंट है कोफिशिएंट, इसका भी 0 है। तो ये 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, और तीनों एक्सटर्नल फोर्स इस पर कोई अप्लाई नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ m1 मास एलिमेंट पर लगाया जा रहा था, तो ये सारा लग गया इस पर। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। अब सभी का हमको इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन लिखेंगे फोर्स ड्यू टू m2, तो m2 इक्वल टू m2 के कारण, मास के कारण फोर्स होता है m इंटू डी टू एक्स, तो x यहाँ x2 है अपॉन डी टी स्क्वायर। मास एलिमेंट में हमको रिजल्टेंट नहीं लेना है, या एक एंड फिक्स्ड, या वो रिजल्टेंट जो लेना है हमको सिर्फ स्प्रिंग वाले एलिमेंट में और डैम्पर एलिमेंट में। फिर अगला है फोर्स ड्यू टू k2, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग k2, तो k2 के कारण, k2 का एक एंड फिक्स्ड है, तो एक एंड फिक्स्ड है तो सिर्फ एक ही लेंगे, यानी कि k2 और इंटू क्या हो जाएगा x2, k2 इंटू x2 ये लिखाएगा। और फिर तीसरे का है फोर्स ड्यू टू k1, तो k1 के कारण देखिए k1 स्प्रिंग है, इसका दोनों एंड फिक्स नहीं है, तो हो जाएगा k1 इंटू यहाँ पे x2 माइनस x1 करेंगे, क्योंकि दूसरे मास एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं, तो दूसरे वाला का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका x2 है, तो x2 माइनस x1 करेंगे, x2 वाला को बड़ा मानेंगे। फिर डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, तो ये सब के समेसन, और एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगा रहा है तो 0 होगा। तो अब डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल ये 0 हो जाएगा। 0 बराबर मास के कारण m2 इंटू
d2xt अपॉन dt स्क्वायर प्लस ये लिख दें k2 इंटू x2 प्लस k1 इंटू x2 माइनस x1, ये सारा लिख दिए। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के कारण हो गया, तीनों को जोड़ दिए। अब फिर से इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो जीरो का इधर जीरो हो गया, m2 का हो गया m2 इंटू और एस स्क्वायर एफ एस हो जाएगा, एस स्क्वायर एफ एस के जगह पर x2 s, बाकी इनिशियल कंडीशन सारा ज़ीरो, प्लस k2 इंटू यह हो जाएगा x2 s, x2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft का fs होता है, उस तरह से x2 का कैपिटल में लिखाएगा x2 s, x2 s प्लस k1 और ये इसका हो जाएगा x2 s माइनस x1 s। लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबका निकाल दिए। अब इसमें से हमको वैल्यू निकालना है x1 s का, तो x1 s इसमें यहाँ पे है, तो इसको k1 से मल्टीप्लाई करके और इधर ला देते हैं लेफ्ट साइड में, तो इधर बचेगा k1 इंटू x1 s बराबर k1 इंटू x1 s बराबर ये k1 को मल्टीप्लाई करके और सारा को ले आने इधर लेफ्ट साइड में, तो इधर x2 s भी कॉमन ले लेते हैं। x2 s को जब कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा m2 s स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा k2, और इसमें से भी हम क्या कॉमन लिए हैं, x1 s को तो उधर ले गए, x2 कॉमन लिए हैं, तो इसी में लिखाएगा प्लस k, इसी के अंदर हम लिखते हैं प्लस k1, x2 s को कॉमन ले लिए हैं, तो इतना सारा चीज़ बचा। अब हमको x1 s का सिर्फ वैल्यू निकालना है, तो k1 इधर चला जाएगा और k1 डिवाइड में हो जाएगा। ये फिगर को मिटा देते हैं, अब फिगर का कोई काम नहीं रहा। x1 s इक्वल टू इधर हो जाएगा x2 s इंटू m2 s स्क्वायर प्लस k2 प्लस k1 और बट्टा में हो जाएगा इधर k1 इधर से जाएगा तो k1 बट्टा में हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, जूम लेट कर लिए इक्वेशन सेकंड। अब हमको इस x1 s का वैल्यू पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 s इन इक्वेशन फर्स्ट, putting the value of x1 s इन इक्वेशन फर्स्ट जो था उसमें हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट था क्या, एफ एस इक्वल टू x1 s था, तो x1 s के जगह पर जो वैल्यू है पूरा पुट करेंगे। x1 s के जगह पर x2 s इंटू m2 s स्क्वायर प्लस k2 प्लस k1 अपॉन k1, ये सारा पुट कर दिए x2 s के जगह पर। और इसके बाद फिर क्या था, इसके बाद फिर m1 s स्क्वायर प्लस k1 था, इसके मल्टीप्लाई में था m1 s स्क्वायर प्लस k1 और माइनस में इसके साथ था k1 x2 s, तो k1 इंटू x2 s जो कि देख दिए हैं यहाँ k1 इंटू x2 s। ये सारा वैल्यू को
पुट कर दिए, x1s के जगह पर इतना वैल्यू पुट किया, बाकी जो इक्वेशन फर्स्ट में था उसको रहने दिए। अब यहाँ से देखिए कि k1 को भी हम क्या कर सकते हैं, अगर जो चाहें तो हमको निकालना है x2s/fs, तो ये सारे चीज़ को उधर ले जाएं और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले सभी में से हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से x2s कॉमन ले लेते हैं। तो x2s जब कॉमन लेंगे तो बचेगा m2s² प्लस k2 प्लस k1 और इंटू m1s² प्लस k1 और माइनस यहाँ k1 बचेगा, x2s कॉमन लेंगे तो, और बट्टा में यहाँ है k1, तो हम पूरे के साथ एलसीएम ले लें, k1 यहाँ कर दें और इस k1 m1 को k1 का स्क्वायर कर दें, k1 का स्क्वायर हो जाएगा पूरा का बट्टा में। ये आया है fs इक्वल टू, देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से सोल्व करके, कहीं पे अगर जो मिस्टेक हो तो, मिस्टेक तो ऐसा नहीं हुआ है सभी जगह। अब हमको निकालना था रेशियो x2s/fs, तो ये सारा टर्म जो मल्टीप्लाई में है इसके साथ, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो अब x1s जो है x2s वो सारे में कॉमन है, तो एक ब्रैकेट आपको और देना पड़ेगा, एक बड़ा ब्रैकेट दिए हैं, इसको हम कर्ली ब्रेसेस में चेंज कर देते हैं, ये दोनों को कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं और ये पूरा के साथ कॉमन में है, तो पूरा का कॉमन लिखें, तो ये सारा चीज़ चला जाएगा इधर लेफ़्ट साइड में। तो अब हम लिखेंगे x2s/fs इक्वल टू k1 इधर जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में है उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, k1 अपॉन जितना सारा है लिख देंगे m2s² प्लस k2 प्लस k1, इसके साथ गुना में है m1s² प्लस k1 और माइनस k1 का स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो गया जो आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, अब जितना भी आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग का क्वेश्चन आएगा उम्मीद करते हैं कि सोल्व कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा